मैं आपकी होस्ट हूँ। तो होस्ट अलका दीक्षित आज लेकर आई हूँ आपके लिए मेमोरी हायरार्की में ही एक नया टॉपिक जो है कैश मेमोरी। आपने पहले सारे लेक्चर्स जो हैं वो अभी तक स्टडी कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो मेरी आपसे बाय हार्टेडली रिक्वेस्ट है कि आप पिछली सारी लेक्चर सीरीज को फॉलो कीजिए और नोट्स भी बनाइए, ठीक है? क्योंकि मेरा ये इंटेंशन सिर्फ आपको समझाना ही नहीं है, आपके रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं उसके नोट्स भी मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, उन्हें नोट्स भी चाहिए थे साथ में सब्जेक्ट टॉपिक को समझने के साथ साथ, तो मैंने एक कंबाइंड कोशिश करी है जिसमें मैं आपको लेक्चर का टॉपिक तो समझाती ही हूँ, लेकिन साथ में कोशिश ये भी रहती है मेरी कि मैं आप लोगों को उस टॉपिक के रिगार्डिंग नोट्स भी प्रोवाइड करवा सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दैट इज योर कैश मेमोरी। ठीक है, आपने बहुत सारी मेमोरीज पढ़ी हैं, उसी में एक कैश मेमोरी भी आज का हमारा टॉपिक है। कैश मेमोरी होती कहाँ है, कैश मेमोरी के लेवल्स कितने होते हैं, कैश मेमोरी का यूज क्या है, ये सब चीजें हम आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है आपका सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू के अंदर सीपीयू को क्या चाहिए? बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट। ठीक है, ये विद इन नैनो सेकेंड्स में भी काम करता है। अब हमें क्या चाहिए? सीपीयू को चाहिए जो भी डेटा है वो फटाफट चाहिए। कोई भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शन है, कोई भी डेटा है, वो उसको फटाफट से चाहिए, बहुत जल्दी 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 चाहिए, ताकि वो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करे और फ्री हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे फास्ट उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कैशे यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो कैशे है वो कुछ पार्ट इसका सीपीयू के इनबिल्ट होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कैशे कौन सी होगी, हम L1 कैशे पढ़ेंगे, L2 कैशे पढ़ेंगे और L3 कैशे पढ़ेंगे। ठीक है, L1 कैशे जो है वो स्पीड में सबसे ज्यादा है, मतलब ये सीपीयू के सबसे नजदीक है और सीपीयू को जो भी डेटा चाहिए वो L1 कैशे में मिल जाता है। ठीक है, फिर चाहिए L2 कैशे। L2 की कैशे जो है वो L1 की सबसे स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर L2 है और फिर L3 कैशे है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो कैश मेमोरी है इसके पास क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई कोरियर बॉय आता है उसने क्या करना है, उसने डेटा डिलीवर करना है और वो किसी एड्रेस पे जाएगा, पर्टिकुलर लोकेशन को चेक करेगा और वहां उस पर्टिकुलर पैकेट को डिलीवर कर देगा। उसी तरह हमारे पास कैशे मेमोरी में क्या होता है, मेन मेमोरी एड्रेसेस इफ नॉट इन द कैशे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चलो इसको धीरे धीरे स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ गई कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को कैशे में हमारे पास क्या स्टोर होता है, डेटा और एड्रेसेस। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप इंटरनेट गूगल को ओपन करें, ठीक है, तो उसका फर्स्ट पेज तो ओपन हो जाता है चाहे नेट हो या ना हो। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का पेज ओपन हो जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो उसके कैशे में ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन होता क्या है कि जब हम उसमें फर्दर कोई इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसको फर्दर एड्रेस नहीं मिल रहा। उस एड्रेस जो डेटा है वो क्या है, एड्रेस की लोकेशन है जहां से उसने डेटा को उठाकर लाना है, वहां पर भी उसे वो एड्रेस लोकेशन नहीं मिल रही। अगर उसे डेटा और एड्रेस यहाँ पर नहीं मिल रहे तो वो क्या करेगा, देखिए वो फिर मेन मेमोरी के पास जाएगा। ठीक है, अगर मेन मेमोरी में भी यानी कि रैम, ओके, यहाँ L1 L2 L3 सारे कैश को हमने यूज कर लिया। सबसे पहले L1 में ढूंढेगा, मिल गया, ठीक है, नहीं मिला,
चलिए L2 पे जाते हैं, L2 पे नहीं मिला, L3 पे जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर ये जाएगा मेन मेमोरी के पास। मेन मेमोरी थोड़ी साइज में ज्यादा है बट स्पीड कम है, ठीक है। तो अब यहाँ मेन मेमोरी पे गया, उसने देखा कि मुझे यहाँ पर डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मेन मेमोरी एड्रेसेस इफ एड्रेस इज नॉट इन कैशे, तभी चेक करेगा ना, जब कैशे में उसे ना एड्रेस मिला ना डेटा मिला, तो वो कहाँ ढूंढने जाएगा, वो जाएगा मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी एड्रेस फ्रॉम द प्रोसेसर, ठीक है। मेमोरी जो है, मतलब ये जो एड्रेसेस हैं वो किसी ना किसी प्रोसेसर में हमने स्टोर रखे होते हैं। प्रोसेसर के पास डेटा मतलब अपनी मेमोरी भी होती है, ठीक है। अब मेमोरी हमने किस तरह से देखी थी, हमने देखे थे रजिस्टर्स, है ना। रजिस्टर्स क्या है, एक तरह की मेमोरी है जो सीपीयू के पास अपनी ही है, ठीक है। उसी के बाद हमने क्या देख लिया, कैशे देख ली। तो कैशे भी क्या है, रजिस्टर के पास मतलब सीपीयू के पास अपनी है, जिसके पास अपना कुछ डेटा ऑलरेडी स्टोर होता है। और साथ में ये क्या करेगा, साथ में ये कंपेयर भी करेगा विद ऑल स्टोर्ड एड्रेसेस साइमल्टेनियसली, जितने भी एड्रेसेस वहां पर स्टोर हैं उनको साइमल्टेनियसली एक्सेस करेगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी देखिए इस तरह से आपके पास इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैं आपको अलग अलग शो कर रही हूँ। इसी में हमने ये मेमोरी हायरार्की पढ़ी थी, जिस मेमोरी हायरार्की में स्मॉल साइज एंड कैपेसिटी सबसे पहले क्या थी, ठीक है। और फिर कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में ही हम देखते हैं प्रोसेसर है, रजिस्टर है, वेरी, और ये क्या होंगे, वेरी फास्ट होंगे, वेरी एक्सपेंसिव होंगे। फिर प्रोसेसर कैशे होगी, वेरी फास्ट होगी, एक्सपेंसिव होगी। रैम होगी, फास्ट होगी, अफोर्डेबल होगी, ठीक है। हमें अपने फोन में रैम इंक्रीज करवानी है तो हम पूछ लेते हैं कितने प्राइस लगेगी, है ना, और उस प्राइस से हम क्या करते हैं, उसको अपडेट करवा देते हैं। इसी तरह फ्लैश मेमोरी, यूएसबी, स्लोअर, फेयरली चीप, ठीक है। हम जाते हैं यूएसबी अपने हिसाब से खरीद कर ले आते हैं, यानी कि पेन ड्राइव्स, ओके। हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो हैं वो बहुत स्लोअर हैं और चीप भी हैं, जैसे 1 गीगाहर्ट्ज की आपको इजीली 1 टीबी की जो आपके हार्ड डिस्क है वो इजीली मिल जाती है। साथ ही में इन सब की प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी वोलेटाइल है, कौन सी नॉन वोलेटाइल है, इसका साइज कितना है, ये आप डायग्राम में मैंने पहले भी स्टडी करवा रखा है इसी लेक्चर सीरीज में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं कैश मेमोरी के ऊपर। कैश मेमोरी क्या है, हाई स्पीड मेमोरी है विच इज स्मॉल इन साइज, ठीक है। साइज क्या होता है, स्मॉल होता है बट फास्टर देन द मेन मेमोरी। द सीपीयू कैन एक्सेस इट मोर क्विकली देन द मेमोरी primary memory, and so it is used to synchronize with high speed CPU and to improve its performance, ठीक है। हमें क्या करना है, सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। परफॉर्मेंस कब इंक्रीज होगी, जो चाहिए वो उसी टाइम अवेलेबल हो गया सीपीयू को, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैश मेमोरी कैन ऑल्सो बी असेस्ड बाय द सीपीयू, ठीक है। कैश मेमोरी जो है वो इजीली असेसेबल किसके लिए होती है, सीपीयू के लिए। इट इज अ पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी और द स्टोरेज डिवाइसेस आउटसाइड द सीपीयू एंड इट होल्ड्स द डेटा एंड द प्रोग्राम। अभी हमने बात क्या करा था, प्रोग्राम क्या होती है अंदर, प्रोग्राम के अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो कैशे है वो क्या होल्ड कर रहा है, डेटा और प्रोग्राम्स, प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन which are frequently used by the CPU. So it makes sure that the data is instantly available for CPU whenever the CPU needs this data. In other words, if the CPU finds the required data or instruction in the cache memory, it does not need to access the primary memory, ठीक है। जो सबसे नजदीक है ना उसी को हम जल्दी से काम करने को बोल देते हैं, जो हमारे आसपास है उसने, या जो हमारा कहना मान लेता है जल्दी से, हम उसे अपने काम को करने को बोलते हैं। तो उसी तरह अब सीपीयू के सबसे नजदीक बेचारी कैशे है, तो कैशे को बेचारे सब सारा काम जो सीपीयू है वो बोलता है पहले कैशे ही मुझे अवेलेबल करवाएगी, यानी कि कैशे सीपीयू की फास्ट फ्रेंड होगी। सो दस बाय एक्टिंग एज एन बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू इट स्पीड्स अप द सिस्टम परफॉर्मेंस। इससे क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, स्पीड
जो है सिस्टम की वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कैशे क्या होती है और स्टडी करते हैं। अ कैशे इज अ रिजर्व्ड स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, रिजर्व स्टोरेज लोकेशन मतलब हमने जो भी फाइल सर्च करी होती हैं, जो भी काम किया होता है, वो हमारी हिस्ट्री में लिंक्स में कुछ फाइल्स हमें शो होती है। जैसे हम कुछ ब्राउजर में बुक मार्क कर लेते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, वो कैशे में छोटी छोटी कुकीज बन जाएंगी। डेट कलेक्ट्स टेम्परेरी डेटा टू हेल्प वेबसाइट्स ब्राउजर एंड ऐप लोड फास्टर। ठीक है, मतलब हम वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, किसी ब्राउजर के थ्रू करते हैं, डिफरेंट ब्राउजर्स यूज करते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो जल्दी से इंस्टॉल हो जाए या जल्दी से हमारे को वो फाइल एक्सेसिबल हो जाए। वाइल इट्स द कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन, वेब ब्राउजर्स और एप्स, यू विल फाइंड सम वैरायटी ऑफ कैशे। ठीक है, वैरायटी आ गई ना, L1, L2, L3। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अ कैशे मेक इट इजी टू क्विकली रिट्रीव डेटा। कैशे क्या करेगी, इजीली क्विकली रिट्रीव करती है डेटा को, किससे, विच इन टर्न्स हेल्प्स डिवाइस रन फास्टर एंड इट एक्ट्स लाइक अ मेमोरी बैंक। ठीक है, तो बैंक से हमें जो भी डेटा चाहिए होता है हम जल्दी से एक्सेस कर लेते हैं ना, उसी तरह से बैंक से डेटा अवेलेबल हो जाता है। मेकिंग इट इजी टू access data locally instead of re-downloading it every time you visit a website or open an app। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब बेनिफिट्स क्या होते हैं आपको कैशे के। अभी जितना हमने पढ़ा उससे इजीली बेनिफिट्स भी आ जाएंगे कि हमें कोई भी डेटा जो है वो रन टाइम पे चाहिए तो वो फास्टरली हमें जल्दी मिल जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, दे सेव डेटा। ठीक है, हमारा जो डेटा है यानी कि फर्स्ट पेज होगा कुछ भी होगा वो जल्दी से सेव कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सिस्टम हमारा लाइक जाने से अनवांटेडली बंद हो जाता है तो कुछ फाइल ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम रिकवर कर लेता है। क्यों, क्योंकि डेट इज बिकॉज ऑफ कैशे। ठीक है, और क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, दे स्टोर डेटा फॉर लेटर यूज। ठीक है, कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो हमें बार बार चाहिए होता है, जैसे कुछ पासवर्ड्स होते हैं, बैटरी पावर है ना, तो उस सब टाइम के लिए मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी इन ओनली डाउनलोडिंग फाइल वंस। इफ अ कॉपी ऑफ अ फाइल इज स्टोर्ड इन द कैशे देन द ऐप डज नॉट नीड टू वेस्ट टाइम। ठीक है, जैसे हमारे पास जब हम कोई डाउनलोड करते हैं तो हमें दो ऑप्शंस आती हैं। क्या आती हैं, एक आती है ओपन, एक आती है सेव। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फाइल को पहले सेव करते हैं या डायरेक्टली अगर हमने ओपन किया तो वो सिर्फ ओपन हुई है वो फाइल आपके ब्राउजर में, लेकिन उसको हमने सेव नहीं किया है। अगर मुझे दोबारा से वो फाइल से ओपन करनी है तो मुझे सेव के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। सो एंड द अदर रिसोर्सेज डाउनलोडिंग इट सेकेंड टाइम। ठीक है, तो हमें सेकेंड टाइम डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर मैंने ओपन ही करके फिर वापस बंद कर दी तो मुझे वापस सेव करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ ऐप ओनली नीड्स टू डाउनलोड चेंज्ड अ न्यू फाइल। डियर ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ कैशे। टाइप्स ऑफ कैशे में सबसे पहले आती है L1 कैशे, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल। ठीक है, ये क्या होती है L1 कैशे, या तो लेवल 1 कैशे बोल देते हैं या इसको L1 कैशे बोलते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर होगी, मतलब सीपीयू जब इनबिल्ट करते हैं तो उसी के अंदर हमारे पास अपनी हर एक सीपीयू की अपनी L1 कैशे होती है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये बात ध्यान रखने वाली है कि L1 कैशे जो है वो सीपीयू के इनसाइड होती है। इफ अ सीपीयू हैज 4 कोर्स, ठीक है, अगर कोई क्वाड कोर प्रोसेसर है तो हर एक लेवल की मतलब हर एक कोर की अपनी L1 कैशे अलग से होगी। यानी कि अगर क्वाड कोर है तो आपके पास 4 कोर प्रोसेसर्स है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 4 कोर्स है। ठीक है, अगर ये 4 कोर्स है तो इसमें हर एक की अपनी L1, यहाँ भी L1। ओके, तो हर एक की अपनी L1 कैशेस जो होंगी वो सेपरेटली होंगी। और ये क्या करेंगी, सेम वर्क स्पीड से काम करेंगी। अब बात आ जाती है साइज की। साइज ऑफ कैशे कितनी होती है, 2 KB to 64 KB। द L1 कैशे फर्दर हैज 2 टाइप्स ऑफ कैशे। अब इसको क्या बोलते हैं,
देखिए जो हमने शुरू में डायग्राम पढ़ा था ना, उसमें हमने क्या बात करी थी कि इंस्ट्रक्शन कैशे और डेटा कैशे जो है वो सेपरेटली L1 के अंदर होती है। नेक्स्ट आ जाती है L2 कैशे। L2 कैशे हमारा आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि कुछ एक सीपीयूज जो हैं वो L2 कैशे को सीपीयू के इनसाइड लेते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में L2 जो होता है वो सीपीयू के आउटसाइड होता है। All the cores of the CPU can have their own separate level L2 cache and they can share one L2 cache among themselves। ठीक है, शेयर करते हैं। And if it is outside the CPU, it is connected with the CPU with a very high speed bus। क्योंकि CPU को तो जल्दी डेटा चाहिए, तो इसलिए वो CPU के हाई स्पीड बस से कनेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि ये CPU के आउटसाइड है। Okay, the memory size of this cache is in ranges कहाँ तक है जी? 256 KB to 512 KB। L1 में कहाँ था? 2 KB to 64 KB और L2 में हो गया 256 KB to 512 KB। इसी तरह L3 कैशे है जो सब एंड प्रोसेसर्स में होती भी है और नहीं भी होती। ठीक है, कुछ प्रोसेसर्स में आपके पास आपको L3 कैशे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें तो पढ़ना है सारी L1 L2 L3 सभी को पढ़ना है। तो सम हाई एंड प्रोसेसर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इस टाइप की कैशे को यूज करते हैं। दिस कैशे इज यूज टू एनहांस दिस परफॉर्मेंस लेवल 1 एंड लेवल 2 कैशे एंड इट इज लोकेटेड आउटसाइड द सीपीयू। ठीक है, सीपीयू से आउटसाइड पे है। जैसे L2 के लिए तो हाई एंड बस हमने कनेक्ट करी थी जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट थी एंड इट इज शेयर्ड बाय ऑल द कोर्स ऑफ द सीपीयू। अगर 4 कोर्स हैं तो 4 कोर्स के लिए अलग अलग L3 कैशे नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ L1 कैशे सबकी सेम अलग अलग होगी, लेकिन L2 और L3 को वो शेयर करेंगे, है ना। इट्स मेमोरी साइज रेंजेस फ्रॉम 1 MB से लेकर 8 MB तक। ठीक है, 1 MB to 8 MB के बीच में जो है वो L3 ये कैशेज हम यूज करते हैं। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ कैशे की। क्या होंगी डिसएडवांटेजेस? कहते हैं दे कैन टेक अप लॉट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस। ठीक है, अब क्या करा उसने जी, अब L1 L2 L3 अलग अलग अगर हम कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो ओवरऑल स्टोरेज स्पेस जो है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, इन प्रिंसिपल अ कैशे इज स्मॉल रिपोजिटरी ऑफ फाइल्स यूज्ड बाय एन ऐप। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या बोलता है, आपकी मीडिया फाइल को एक्सेस करेंगे, आपकी फोटोज को एक्सेस करेंगे और हमें उसको यस यस करते हैं। ठीक है, तो कुछ एक जो फाइल्स हैं, कुछ एक डेटा जो है, कुछ एक रिपोजिटरी फाइल्स जो होती हैं जो हमारी हिस्ट्री से रिगार्डिंग भी होती हैं, उनको वो अपने पास स्टोर कर लेता है। सम कैशे कैन ग्रो एक्सीडिंगली लार्ज एंड लिमिट द फ्री स्पेस ऑन योर डिवाइस। ठीक है, क्लियरिंग द कैशे कैन इरेज द फाइल एंड रिकवर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो इस तरह से भी हमारे पास क्या है, अगर क्लियर करते हैं हम कैशे को, मान लीजिए हमने कुछ फाइल्स एक्सेस करी थी, कुछ हमारी हिस्ट्री थी, अगर हम उसको डिलीट करते हैं वापस उसको रिकवरी में टाइम लगेगा, क्योंकि उसको फिर से किसी या तो हार्ड डिस्क में वो डेटा है या मेरी रैम में डेटा है या मैं किसी नेटवर्क से उस डेटा को एक्सेस कर रही हूँ, कोई ब्राउजर पेज एक्सेस कर रही हूँ, कोई वेबसाइट एक्सेस कर रही हूँ, तो इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ करप्टेड कैशे कैन कॉज द ऐप टू बिहेव बैडली। अब होता क्या है कि करप्टेड कैशे किस तरह से हो जाएगी, इफ देयर समथिंग रॉन्ग विद अ फाइल स्टोर्ड इन द कैशे, है ना, तो क्या होगा, इट कैन कॉज द ऐप टू डिस्प्ले डेटा इनकरेक्टली। ओके, ग्लिच आ जाती है और इवन क्रैश भी हो जाता है। ठीक है, सो देयरफॉर अ कॉमन रेमेडी फॉर ब्राउजर इश्यूज इज क्लियरिंग द कैशे। कॉमन रेमेडी क्या होती है, कि हमें हमेशा बीच बीच में अपनी कैशे को क्लियर करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अपडेट्स करते हैं तो वो कई बार इनकरेक्टली प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि उसके पास तो पुराना एड्रेस है और मान लीजिए नए एड्रेसेस अपडेट हो गए,
है ना? तो फिर क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। सो कैशे कैन प्रिवेंट एप्स फ्रॉम लोडिंग द लेटेस्ट वर्जन of a web page or other data supposed to only use the cache to display the files unchanged since the last visit। ठीक है, जब से वो लास्ट विजिट से सर्च हुई हैं और उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, तो ये सब हमें क्या करती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम देती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि लेटेस्ट वर्जन और वेब पेजेस इन सब की प्रॉब्लम से बचना है, तो हमें कभी कभी बीच में क्या करना चाहिए, अपने कैशे की हिस्ट्री को क्लियर कर लेना चाहिए। कई बार हैकर्स भी जो हैं वो हमारी हिस्ट्री को, क्योंकि उसने तो सेव करके रखा है, तो कई बार हैकर्स को भी नया डेटा यहाँ से अवेलेबल हो जाता है। जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।